लाख रुपए कर दी जाए, या ठीक है कि अगर 3 लाख तक ना पहुंच पाते तो कम से कम 2.5 लाख तक पहुंच पाते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई छूट नहीं दी गई है। मतलब जितना टैक्स आप चुकाते थे उस हिसाब से आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में भी चुकाना होगा, चाहे। और इस सबसे बड़ी बात कि इसमें अगर आपकी आमदनी बढ़ती है, अगर आपका इंक्रीमेंट लगता है तो लगने दो, कोई बात नहीं, आपको उसके मुताबिक चुकाना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस्टर कौशिक। जैसा कि देखा गया बजट के अंदर, हमारी जो बेसिक स्लैब्स थी, जैसा पिछले साल चल रहा था, पिछले बजट में किया गया था कि बेसिक स्लैब 2 लाख से ऊपर फर्दर टैक्स लगा करता था, वही स्लैब्स रहे हैं। उसके अलावा इस साल बजट के अंदर एक बड़ा माइनर सा एक इंसेंटिव दिया गया है, एक छूट दी गई है, आप कह सकते हैं कि सिर्फ 2,000 रुपया टैक्स का रिबेट दिया जाएगा अगर आपकी इनकम 2 लाख से 5 लाख के बीच है। हालांकि हर आदमी को इस बात की बड़ी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं किसी लेवल पर हमारी जो बेसिक छूट है उसको बढ़ा दिया जाएगा, 2 लाख से शायद 2.5 लाख कर दिया जाए, 2.25 लाख कर दिया जाए। ना ही ऑडिट्स के अंदर, जो कि एक लिमिट है 1 करोड़ रुपए का, उसके अंदर भी ऐसा कोई इजाफा नजर नहीं आया। ऐसा कोई इजाफा नजर नहीं आया। और एक चीज बड़ी खास है यहां पर कि 1 करोड़ से जो ऊपर जिनकी आमदनी है, मतलब वो संख्या तकरीबन भारत में 42,800 है, जो कि सरकार ने अपने आंकड़े पेश किए हैं उसके मुताबिक उन लोगों को 10% सरचार्ज देना होगा। और वो सिर्फ 1 साल के लिए होगा। मतलब ये प्रावधान नहीं कि आपका इनकम टैक्स की तरह प्रावधान कर दिया है कि साहब आपको हमेशा के लिए आगे देना पड़ेगा, लेकिन वो 10% सरचार्ज उन लोगों से वसूला जाएगा 1 साल के लिए। आपको लगता है कि ये हमारी इकोनॉमी में हेल्प करेगा? और सरकार जो बात सोचकर चल रही है और जिस बात को सोचकर, जिस स्टैंडर्ड को सोचकर उन्होंने कहा है कि साहब ये थोड़ा सा हेल्पफुल होगा और राजकोष के घाटे को कम कर सकता है। देखिए मिस्टर कौशिक, इसके अंदर एक बात तो जाहिर है कि सरकार किसी ना किसी तरीके से अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहती है। हाँ, जो ऑलरेडी टैक्स ब्रैकेट के अंदर हैं, जो 1 करोड़ से ऊपर इनकम डिक्लेयर करते आ रहे हैं, उनको उनके जरिए जरूरी तौर पे, जायज तौर पे सरकार को कुछ ना कुछ टैक्स ज्यादा मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ ये उस आदमी के लिए एक डिटरेंट जरूर बन जाता है जो आज 1 करोड़ के स्लैब में एंटर करने वाला है। उसके लिए जरूर एक ये एडिशनल कॉस्ट बन जाती है कि जैसे ही मैं टैक्स कंप्लायंट हो जाऊंगा, मुझे 1 करोड़ से ऊपर जैसे ही मेरी इनकम जाएगी, मुझे 10% सरचार्ज ज्यादा देना पड़ेगा। एंड इट्स अ हेफ्टी अमाउंट। इफ आई एम बीइंग टैक्स्ड एट 30%, वो 30% एकदम से 33% हो जाता है। So there should have been a better benchmark for it. 1 करोड़ की इनकम आज इस बेंचमार्क के लिए काफी नहीं थी। ये बेंचमार्क ज्यादा ऊपर सेट करना चाहिए था इन्हें। 1 करोड़ से ऊपर 10% का सरचार्ज डिटरेंट रहेगा उनके लिए जो अभी उस स्लैब में जा रहे हैं। ऑलरेडी जो स्लैब के अंदर हैं, undoubtedly government shall get some revenue out of it. And introducing it for just 1 year goes to show कि गवर्नमेंट इससे अपना रेवेन्यू टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक रेगुलर इसको स्लैब नहीं बनाया गया है। रेगुलर स्लैब नहीं, वही चीज है कि इसको, क्योंकि एक बात बहुत पहले, अमित जी आते हैं आपके पास, एक बात पहले कही जाती थी कि अगर आप, बहुत सारे देशों में ऐसा है कि जो हाई इनकम ग्रुप है उसके ऊपर टैक्स परसेंटेज ज्यादा है। और ये बात मैंने किसी ऐसी चर्चा में सुनी थी कि अगर आप हाई इनकम ग्रुप के ऊपर या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा देंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर हम उस 30% से बढ़ाकर उसको 50% कर भी देते हैं, तो सभी इंडस्ट्रियलिस्ट या हाई इनकम ग्रुप कहेंगे कि साहब हम तो हाथ जोड़ते हैं, हम किसी और देश में जाके व्यापार कर लेंगे, हम तो यहां कर नहीं पाएंगे। तो उसका सीधा असर इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो इस बैलेंस को कैसे बनाकर रखा जाए? मतलब ठीक है कि ये एक प्रावधान शॉर्ट टर्म के लिए कर दिया कि आपने 10% सरचार्ज लगा दिया, लेकिन कोई ऐसा प्रावधान जो हाई इनकम ग्रुप से ज्यादा टैक्स वसूल सके और उनको भी अपने बिजनेस के ऊपर ज्यादा असर ना पड़े, वो भी कमाकर यहां से निकले। देखिए, मेरा मानना यह है, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमें अगर अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, उसके लिए क्यों सिर्फ एक ही ग्रुप को टारगेट किया जाए? जो हाई इनकम ग्रुप है वो ऑलरेडी टैक्स कंप्लायंट है, वो अपनी रिटर्न्स के अंदर ड्यू इनकम शो कर रहा है, टैक्सेस दे रहा है। द प्रॉब्लम लाइज इन द टैक्स ब्रैकेट। वी आर नॉट वाइडनिंग अवर टैक्स ब्रैकेट्स। अगर हमारा टैक्स ब्रैकेट इंप्रूव होता है, हम एक फ्रेंडली लॉज जनता के सामने लेकर आते हैं, जहां पर जनता को यह महसूस हो कि हां, आज अगर मैं टैक्स कंप्लायंट होता हूं तो मेरे साथ ये अच्छे काम किए जाएंगे, ये अच्छे वायदे निभाए जाएंगे। अजीम प्रेम जी को कोट करते हुए एक एडिशनल सरचार्ज लगा देना एक आसान काम है, बट
at the same time to introduce such friendly tax policies which promise the common man that if you become tax compliant, these good things are going to happen, and to give better opportunities to those high taxpayer income group so that they get better income, they get better opportunities, they set up better industries within the country, and the country gets GDP and also a good tax. That would have been a much better way of doing things. जी बिल्कुल, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि एक ग्रुप को, यहाँ एक सेगमेंट को असर ना पड़े, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था हो, एक ऐसा मैनेजमेंट हो जिससे कि आप उस घाटे से निकल सके। खैर अमित जी, आते हैं आपके पास। इस बार के आम बजट में देश की आधी आबादी का खास ध्यान रखा गया है। 1000 करोड़ रुपए के कोष से देश में पहली बार राष्ट्रीय महिला बैंक बनेगा, जो महिलाओं द्वारा ही संचालित होगा। पूरे विश्व में ये महिलाओं का पहला बैंक होगा जो अक्टूबर में बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए बैंकिंग सुविधाओं को सुगम बनाने के इरादे से यह पहल की जा रही है। यह भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे। मेरे को सुनकर बहुत खुशी हुई, खास तौर से इसके अंदर महिलाओं के लिए दो चीज करी है उन्होंने। एक तो वो 1000 करोड़ रुपए उन्होंने निर्भया फंड करके एलोकेट करा है, वो एक बहुत अच्छी शुरुआत लगी, क्योंकि इसके बैकड्रॉप में काफी कुछ इंसिडेंट हुई थी पिछले महीनों में। तो एक तो उसको संज्ञान में लिया, बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने ध्यान दिया कि इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। और दूसरा, ये वुमेन के लिए जो बैंक वाली चीज है, इसको मटेरियलाइज होने में मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगले कुछ महीनों में ही हो जाएगा, बट आई थिंक इट विल टेक लिटिल मोर टाइम। बट जब भी होता है मेरे को ये चीज बहुत पॉजिटिव लगी। ऐसा अगर कुछ होता है तो हो सकता है ये हमारे देश में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे, और हो सकता है काफी महिलाएं रोजगार के क्षेत्र में और आगे आए। चलिए अमित जी, आपके पास आएंगे और एक अहम पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आवाम के पास हैं मुद्दे जो जुड़े हैं भ्रष्टाचार से, मुद्दे जो जुड़े हैं अपराध से। जनता की उम्मीदों से जुड़ा एक बुलेटिन जो अभिव्यक्त करता है उनके विचारों को। आवाम की आवाज, सिर्फ फॉर रियल न्यूज पर। देखनी हो अगर बीटाओं की रंगीनियां, या फिर जाननी हो फिल्मी खबर कोई, पर्दे के पीछे का देखना हो कमाल, या फिर स्टार्स की जलवों का हो धमाल, सेलिब्रिटी से जुड़ी गॉसिप्स, लिंकअप्स एंड इंटरव्यूज, या फिर हॉट एंड लेटेस्ट फिल्मी रिव्यूज, सब कुछ मिलता है यहाँ, क्योंकि यही है आपका टिकट टू बॉलीवुड। देखिए बी टाउन हलचल सिर्फ फॉर रियल न्यूज पर। एक देश खुशहाल तब होता है जब देश का अन्नदाता खुशहाल हो, और किसानों की खुशहाली के लिए ओरियल की नई पहल। हम लाए हैं किसान भाइयों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें होगी खेती की नई नई तकनीक की जानकारी। हमारे साथ होंगे कृषि वैज्ञानिक जो देंगे आधुनिक खेती की जानकारी। खेती और खेत की मिट्टी से जुड़ी हमारी खास पेशकश कृषि और किसान।
आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने भी एतबार किया, न जाना न समझा न सुनी जमाने की, बाखुदा हमने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया। क्या चीज है आखिर ये प्यार भी, जब होता है तो बस हो ही जाता है। दो दिल धड़कते हैं कुछ इस कदर, सारा मंजर गुलाबी सा हो जाता है। फिल्मी हस्तियों के कुछ ऐसे ही अनसुने अफसाने जो जुनून की हदों को पार कर अमर हो गए, लाए हैं हम संजो कर रियल लव स्टोरीज, जल्द ही सिर्फ फॉर रियल न्यूज पर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिल थाम के बैठ जाइए। लाइफ का असली ड्रामा देखना है तो इधर आइए। हे संध्या, अरे तुमने अगर जरा भी डिसिप्लिन छोड़ी तो भाभो ने चर्चिया तुम्हारी टांग तोड़ी। अनुष्का, अगर तूने मोना को परेशान करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिया को राम बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इस सौतन आयशा का क्या करे जो उनका अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं होने देती। रानो बेटी, जरा बचकर रहना, यहाँ तो चुड़ैल ही तुम्हारे पीछे पड़ी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए सास बहू और गब्बर सिर्फ और रियल न्यूज पर। एक्सपीरियंस कीजिए ऑनलाइन खबरें एक नए अंदाज में। टाइप कीजिए forrealnews.tv, जानिए लेटेस्ट न्यूज और अपडेट रखिए खुद को ताज़ा तरीन खबरों से। क्लिक कीजिए लाइव टीवी और देखिए फॉर रियल न्यूज लाइव, कभी भी कहीं भी। देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सरोकार है आपसे, अब है सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। हमें बदलना है अब खबरें देखने का ढंग। फॉर रियल न्यूज, आईना सच का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज पेश हुए आम बजट में महिलाओं की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। चिदंबरम ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निर्भय फंड का ऐलान किया है। इस फंड के तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। We stand in solidarity with our girl children and women, and we pledge to do everything possible to empower them and to keep them safe and secure. A number of initiatives are underway, and many more will be taken by government as well as non-government organizations. These deserve our support. As an earnest of our commitment to these objectives, I propose to set up a fund. Let us call it the Nirbhaya Fund, and government will contribute rupees 1,000 crore. तो वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भी कहा है कि पी चिदंबरम की पीठ थपथपाते हुए वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वो देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगा। ये खैर उनके मंत्रियों की जुबानी है तो थोड़ी सी यहां